पत्नी के प्रति बहुत आसक्ति है, इसके कारण भजन में मन नहीं टिकता। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा उठते रहते हैं, हमारे मन में उठते रहते हैं, जो हम किसी से पूछ नहीं पाते हैं। बहुत से भक्त एकांतिक वार्तालाप के माध्यम से प्रेम जी महाराज से इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं, इन सवालों के जवाब प्राप्त करते हैं और अपने मन मस्तिष्क को शांत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्रश्नों के जवाब जो प्रेमचंद जी महाराज द्वारा दिए गए हैं उनको हम इस वीडियो में लेंगे, जिससे कि हर व्यक्ति के जीवन में एक नई प्रेरणा मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा उठते रहते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर प्रेमचंद जी महाराज द्वारा क्या बताए गए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला प्रश्न यही है कि इस शरीर और पत्नी के प्रति बहुत आसक्ति है, इसके कारण भजन में मन नहीं टिकता, तो क्या करें? इसके जवाब में प्रेमचंद जी महाराज कहते हैं, भाई, पत्नी या परिवार से प्रेम बुरा नहीं है, बस उस प्रेम को भगवान को समर्पित कर दो। अपनी पत्नी, अपने पति और बच्चों में भगवान का रूप देखो, भजन अपने आप गहराई पकड़ लेगा। प्रेम रखो, पर वह भक्ति से जुड़ा रहे हमेशा, वह वासना से कभी जुड़े नहीं। अगला प्रश्न है, महाराज जी, हमेशा पति पत्नी में झगड़े और मनमुटाव बहुत अधिक होते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए कि ये मनमुटाव या झगड़े नहीं हो? तो प्रेमचंद जी महाराज कहते हैं, थोड़ा झगड़ा हर घर में होता है, पर वाणी में संयम होना चाहिए। वाणी हमेशा मीठी होनी चाहिए। एक दूसरे को भगवान मानकर व्यवहार करना चाहिए। क्रोध नहीं, करुणा रखनी चाहिए। हमेशा आपस में प्रेम से रहो, यही गृहस्थ धर्म की असली रीति है। अगला सवाल, प्रभु की पूर्ण शरणागति कैसे मिले? एक भक्त पूछता है कि हम अगर प्रभु की पूर्ण शरणागति चाहते हैं तो वो किस प्रकार से मिल पाएगी और उपासक को क्या ध्यान रखना चाहिए? इस संबंध में प्रेमचंद जी महाराज कहते हैं, जब हम नवधा भक्ति करते हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य और आत्मसमर्पण, तो धीरे धीरे मन भगवान में लीन हो जाता है। यही सच्ची शरणागति है। नाम जपते रहो, अच्छी अच्छी कथाएं सुनो, भगवान अपने आप खुद संभाल लेंगे। अगला प्रश्न है, महाराज जी, साधना और कृपा में क्या संबंध है? इसके जवाब में प्रेमचंद जी महाराज कहते हैं, कृपा से साधना होती है और साधना से कृपा का अनुभव, दोनों साथ साथ चलते हैं। भगवान की कृपा बिना हम नाम भी नहीं ले सकते, और जब कृपा होती है तो मन अपने आप भजन में लग जाता है। अगला प्रश्न, महाराज जी, भक्ति में कौन कौन से विकार बाधा डालते हैं? महाराज जी कहते हैं, प्रेमचंद जी महाराज बताते हैं, 6 प्रकार के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अगर इनको नहीं संभाला तो भक्ति नहीं रुकेगी। इनसे बचने के उपाय हैं शुद्ध आहार, मृदुवाणी, नाम जप का अभ्यास। महाराज जी कहते हैं, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। इसीलिए हम इस प्रकार के अपने आप की वाणी को रखें, हमारा आहार शुद्ध हो, हम नाम जप करते रहें, हमारा मन अपने आप शांत रहेगा, प्रभु की भक्ति में हमेशा लीन रहेगा। अगला प्रश्न है, महाराज जी, सात्विक गुण भी क्या माया है? इस संबंध में महाराज जी कहते हैं, प्रेमचंद जी महाराज बताते हैं, हाँ, शुरू में सात्विक गुण भी भक्ति में मदद करते हैं, लेकिन जब प्रेम बहुत गहरा हो जाता है तो भक्ति गुणों से भी ऊपर चली जाती है। भगवान गुणातीत है, तो उनकी सच्ची भक्ति भी गुणातीत ही होती है। अगला प्रश्न, महाराज जी, सन्यासी और वैष्णव में क्या फर्क है? इस संबंध में महाराज जी कहते हैं, प्रेमचंद जी महाराज बताते हैं, सन्यासी कहता है मैं ब्रह्म हूं, ज्ञान का मार्ग हूं, और वैष्णव कहता है मैं भगवान का दास हूं, प्रेम का मार्ग में अपनाता हूं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, पर एक में है अहम ब्रह्मास्मि, यानी वो अपने आप को ब्रह्म समझता है, और दूसरा दासोहम, वो अपने आप को दास मानता है। तो भक्ति का मार्ग प्रेम से चलता है। हमेशा भगवान का दास मानकर हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न, महाराज जी, भाई बहन में अगर झगड़ा हो जाए या अपशब्द बोल दिए जाएं तो क्या पाप लगता है? प्रेमचंद जी महाराज बताते हैं, घर के रिश्तों में छोटा मोटा मनमुटाव चलता है, लेकिन ऐसे शब्द मत बोलो जो दिल को चुभ जाएं। अगर बोल दिए तो शांत होकर माफी मांग लो, वही रिश्ता फिर से पवित्र हो जाएगा। सबके दिल में भगवान है, किसी का दिल मत दुखाओ बस। अगला प्रश्न, महाराज जी, चौपाई यह है कि सुमरी पवन सुत पावन नाम,
का क्या भाव है? जो चौपाई है, सुमरी पवन सुत पावन नाम का क्या अर्थ है? इस संबंध में प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो नाम जपता है वो भगवान को अपने बस में कर लेता है। जैसे हनुमान जी ने राम जी को अपने प्रेम से बांध लिया था उनका नाम जप कर। नाम जप से भगवान स्वयं भक्त के जीवन में उतर जाते हैं। अंतिम प्रश्न दोस्तों, महाराज जी, बच्चों की पढ़ाई में इतना समय चला जाता है कि साधना रुक जाती है, क्या करें? इस संबंध में प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं, सेवा के हर काम को भगवान को समर्पित कर दो। अगर तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो तो सोचो कि ये भगवान की सेवा है। नाम जप करते रहो और हर काम के बाद कहो, हे प्रभु, यह कर्म आपको समर्पित है। तब हर काम भजन बन जाएगा। दोस्तों, मित्रों, भक्ति का रास्ता मुश्किल नहीं, बस सच्चाई और प्रेम से चलने की बात है। घर परिवार रिश्ते सब भक्ति के ही रूप हैं। हमारे द्वारा की गई मेहनत, यानी प्रेमानंद जी महाराज द्वारा एकांतिक वार्तालाप में दिए गए जवाबों को हमने यहाँ पर सही तरीके से संजोकर आपके सामने रखने में हम सफल हुए हैं। आपको कुछ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इन संबंध में आप क्या बताना चाहते हैं, आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों के जवाब जो प्रेमानंद जी महाराज दे गए हैं और जो हमारे जीवन की प्रेरणा बनते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे प्रश्नों के जवाब आपको लगातार मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे मिलते हैं अगले और वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रश्न जो हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा उथल पुथल मचाए रखते हैं, उनके सरल सहज स्वभाव में प्रेमानंद जी महाराज द्वारा क्या जवाब दिए गए हैं उनको हम जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।